डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजीआई जो काफी विवादों में रहे, लेकिन इसके बाद भी डीवाई चंद्रचूड़ ने कई बड़े फैसले देश में सुनाए जिसको लेकर उनकी चर्चा आज भी होती है। डीवाई चंद्रचूड़ ने राम मंदिर का फैसला सुनाया, डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 तलाक का फैसला सुनाया, डीवाई चंद्रचूड़ ने धारा 370 को लेकर के फैसला सुनाया और कई भारत सरकार से जुड़े फैसले भी उन्होंने सुनाया, जिन पे उन पे आरोप लगते आए हैं कि वो भारत सरकार के पक्ष में फैसले ज्यादा सुनाए। और ये भी उन पे आरोप लगा कि उनके कार्यकाल में ही जब वो सीजीआई रहे तो मस्जिद की खुदाई का मामला भी सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया। सबसे ज्यादा याचिका जो स्वीकृत की गई वो इनके ही सीजीआई रहते हुए की गई। लेकिन अब जो खबर डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर निकल के आ रही है वो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। याद कीजिए, जब रिटायर कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़ तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें चिंता होती है कि दुनिया देश जो है हमारे कार्यकाल को आखिर कैसे याद रखेगा। अब देखिए, जब कार्यकाल अच्छा रहा तो फिर ये चिंता क्यों? लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं कि कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ गई और किस तरह की कार्रवाई को उनको जो है झेलना पड़ सकता है, मामला कहां तक पहुंच गया वो बताएंगे। देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर एक मामले में अति सक्रियता दिखाने का, बेल दिलाने का और जो है नेताओं को बचाने का आरोप भी लगे हैं। इस मामले में महज आरोप नहीं लगे, पटना हाईकोर्ट के एक जज हैं जो कि पूर्व जज है राकेश कुमार, उन्होंने राष्ट्रपति से शिकायत की थी। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। वो शिकायत की थी, वो शिकायत राष्ट्रपति तक पहुंचा। उसके बाद मामला क्या हुआ, क्यों हम कह रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस तरह एक आम इंसान के ऊपर जांच होता है, कार्रवाई होता है और वो जेल जाता है, वैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ के को लेकर खबर निकल के आ रही है। देखिए, खबर जो है लॉ चक्र का है। लॉ चक्र जो है वो तमाम खबर करता है जो जुडिशियल से रिलेटेड होता है। देखिए क्या खबर है। फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ फेसेस इंक्वायरी आफ्टर कंप्लेंट ऑफ मिसयूजिंग पावर, प्रेसिडेंट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। ये कंफर्म खबर है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दिया है। और आगे देखिए क्या खबर निकल के आ रही है। आगे है, सोर्स सेज दैट राष्ट्रपति भवन हैज ऑलरेडी ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, द फाइल हैज मूव्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द मिनिस्टर ऑफ लॉ। डीवाई चंद्रचूड़ जिनका काफी विवादों में कार्यकाल रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ जा करके वो पूजा अर्चना करते थे, गणेश पूजा में शामिल होते थे, इनको लेकर के भी कई आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी से इनकी जो है नजदीकियां, जब वो पद पे थे तब भी जाकर उनके घर पे पूजा अर्चना करते थे। तो इसको लेकर लोग जो है उन्हें काफी ट्रोल भी करते हैं। देखिए खबर यहाँ पे है कि मिनिस्टर ऑफ लॉ को भेज दिया गया एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी विच हैंडल सर्विस मैटर ऑफ ऑफिशियल इंक्लूडेड जजेस। तो क्या हुआ, एक तो प्रेसिडेंट को राकेश कुमार जो पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज थे उन्होंने शिकायत की अति सक्रियता के मामले में। किस मामले में? एक गुजरात दंगे से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें जो है एक है तीस्ता सिल तलवार, इसको जो है उन्होंने बेल दे दिया, ये मामला है। और भी मामले हैं, उन मामले को लेकर उन्होंने राकेश कुमार जो कि राष्ट्रपति को शिकायत की थी, जो खुद पटना हाईकोर्ट के जज हैं, उस शिकायत को लेकर राष्ट्रपति ने इस मामले को जो है मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्टर को जो है दे दिया। लॉ मिनिस्टर ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी को दे दिया जांच करने के लिए। और राकेश कुमार की यही मांग थी कि इस मामले पे सीबीआई की जांच हो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या आम व्यक्ति की तरह, देखिए लॉ चक्र ने भी कोट किया, दिस इज रेज्ड ए सीरियस क्वेश्चन, विल ए फॉर्मर चीफ जस्टिस बी इन्वेस्टिगेटेड जस्ट लाइक बाय कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया and if the charges are found true can they also be sent to jail? क्या इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो सही से होगा और इन्वेस्टिगेशन में ये दोषी पाए जाते हैं तो क्या इनको जेल होगा? क्योंकि हमारे देश में कानून है कि अगर कोई जज भी इस तरह से कोई फैसला सुना देता है किसी के पक्ष में और किसी लोभ में या किसी की नजदीकी के कारण अगर फैसला इस तरह का सुना दे तो उसे 6 साल से 7 साल तक की सजा होती है। अब लॉ चक्र ने भी उसी को कोट किया। देखिए, इन पूरे मामले में एक इंटरव्यू पे इनसे सवाल भी किया गया क्योंकि मामला जो है जांच के लिए राष्ट्रपति को गया, राष्ट्रपति ने कानून मंत्री को भेजा, कानून मंत्री ने डीओपीटी को भेजा। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन का मामला धीरे परत आगे बढ़ता जा रहा है और डीवाई चंद्रचूड़ की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस बीच बीआर गवई ने भी एक फैसला सुनाया जो चंद्रचूड़ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चंद्रचूड़ के फैसले को पूरी तरीके से पलट के रख दिया। देखिए खबर क्या, उन्होंने उनसे एक इंडिया टुडे के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया इन तमाम मामले को लेकर चंद्रचूड़ से। चंद्रचूड़ ने कुछ कोट किया है जिसे लॉ चक्र ने दिखाया, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी डज नॉट ऑलवेज मीन गिविंग ए वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना ये नहीं होता है कि हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला सुना दिया जाए। ये चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि अगर हम कुल मिलाकर डिफेंड कर रहे हैं जिन्होंने जो गवर्नमेंट के हक में फैसला किया उसको लेकर के
कि हमेशा खिलाफ ही फैसला सुना देना गवर्नमेंट के, ये कोई इंडिपेंडेंस नहीं होता जुडिशरी का। फिर उन्होंने दूसरा कोट किया, सम प्रेशर ग्रुप्स आर ट्राइंग टू गेट ए वर्डिक्ट इन देयर फेवर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पुटिंग प्रेशर ऑन द कोर्ट। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है प्रेशर बनाने का काम करते हैं ताकि हम गवर्नमेंट के खिलाफ जो है फैसला सुना दे। तीसरा उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि आई ग्रांटेड बेल टू एवरीवन फ्रॉम ए अर्नब। देखिए अर्नब गोस्वामी को लेकर के भी इनको आरोप है कि इन्होंने तत्काल जो है उसको बेल देने का काम किया था। तो इन्होंने कहा कि अर्नब से लेकर जुबैर तक तो हमने सबको जो है बेल देने का काम किया। ये इंटरव्यू में 3 कोट जो उन्होंने कहा कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस होने का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट के खिलाफ हम फैसला सुनाएं। हालांकि दुनिया जानता है कि इनका कार्यकाल कितना विवादों में घिरा रहा है। ये जाकर जो है गणेश चतुर्थी की पूजा जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ करते हैं, इसको लेकर काफी आलोचना का शिकार इन्हें होना भी पड़ा। अब आपको हम बता देते हैं कि कौन सा फैसला इनका था जिसे बी.आर. गवई ने भी पलट दिया। देखिए बी.आर. गवई के बारे में काफी तारीफ हो रही है इस वक्त, क्योंकि इनका कार्यकाल भले छोटा है लेकिन ये जो संविधान के बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी जो है यहाँ पर माने जाते हैं। उन्होंने ही जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला जो है पलट दिया। फैसला क्या था? एक प्रतीक चिन्ह था। देखिए फैसला एक जो चंद्रचूड़ का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में चंद्रचूड़ ने क्या किया कि जो प्रतीक चिन्ह सुप्रीम कोर्ट का वर्षों से चला रहा है एक प्रतीक चिन्ह, उसको ही बदल दिया। बदल करके क्या किया उसमें, देखिए खबर पढ़िए। नए प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान चित्रित था। उस पर यतो धर्मोत्सव जय, यानी जहां धर्म है वहीं विजय है, यह भी लिखा था। चेंज किया प्रतीक चिन्ह और क्या उसमें कर दिया कि जहां धर्म है वहीं विजय है। ये डीवाई चंद्रचूड़ ने किया था। इसे बी.आर. गवई ने पलट दिया फैसले को, और पलट करके क्या कहा, क्या किया, ये जो नया जो है जहां धर्म है वहीं जीत है, ये वाला कोट हटाओ और जो पुराना है सुप्रीम कोर्ट का उसको लेकर के आओ। तो ये जो है फैसला, एक बड़ा फैसला जो है पलटने का काम किया। उस बीच आपको एक और खबर बता दें कि देखिए कोई भी देश में महत्वपूर्ण आयोग होता है, तो उस महत्वपूर्ण आयोग में आपको पता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मौजूदा रहेंगे, उन तीनों के प्रेजेंट में ही किसी भी आयोग के अध्यक्ष की या आयोग में किसी की नियुक्ति जो होती है, तो ये तीनों ही करते हैं। तो क्या हुआ, एक आयोग, महत्वपूर्ण आयोग था, उस आयोग में सीजीआई जो चंद्रचूड़ हैं, पूर्व हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर चर्चा चल रही थी। इनकी नियुक्ति को लेकर चर्चा, जिसे राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इनको इसमें नहीं रखना है। देखिए खबर न्यूज 24 की, राहुल के चंद्रचूड़ को फंसाया, नए पद पर रोड़ा अटकाया। तो नया पद वही था कि एक VHRC, ये एक पद था, एक आयोग है उसमें, तो उस पर ये पद में जाने वाले थे, जिससे राहुल गांधी ने रोड़ा अटकाया और इसे हटा दिया। देखिए दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, क्या डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे NHRC के नए अध्यक्ष? पूर्व सीजीआई ने खुद बताई सच्चाई। तो NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में इनको जो है चुनना था, वो भी महत्वपूर्ण आयोग है NHRC, तो उसमें राहुल गांधी ने रोड़ा अटकाया। ये आप खबर देख सकते हैं, राहुल ने चंद्रचूड़ को फंसाया, नए पद पे रोड़ा अटकाया। फिर इस पे जो है सीजीआई बी.आर. गवई से पूछा गया तो वो तो खैर मुकर ही गए। देखिए खबर देखिए, कानून मंत्रालय ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए DPDP को भेजा। तो तमाम वो हेडलाइंस आपको दिख रहा है, राष्ट्रपति को भेजा गया कानून मंत्रालय पत्र। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की राष्ट्रपति की शिकायत को एक मामले में अति सक्रियता दिखाने का आरोप, उसी अति सक्रियता का। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं, और इस जज ने कहा कि जो बयान दिया, हालांकि अब रिटायर कर चुके हैं, वो क्या बयान था, बीबीसी ने कोट किया। देखिए, बहुमत की सरकार है तो न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने यह कहा कि बहुमत की सरकार होगी तो दबाव बढ़ेगा। और सोचिए जरा सा, जब 2014 में सरकार थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बहुमत की सरकार थी, सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। 2019 में सरकार बनी, बहुमत की सरकार थी, सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। और हमने पहले आपको बताया किसी भी महत्वपूर्ण आयोग में जो नियुक्ति होती है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो किसी आयोग में महत्वपूर्ण कोई भी आयोग हो, उसमें नियुक्ति हो तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई का होना अनिवार्य था। लेकिन 2014 से लेकर 19 तक 10 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होने के कारण सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अकेले ही कर दी। लेकिन 2024 के बाद स्थिति बदली है, अब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। तो यही कारण है कि चंद्रचूड़ जो पद पे जाने वाले थे वो अब नहीं जा रहे हैं। और इस जो कोर्ट है बीबीसी का, वो जो पूर्व जज ने कहा कि बहुमत की सरकार है तो न्यायपालिका पे दबाव बढ़ता है, तो अब सवाल उठता है कि ये जो फैसले हुए हैं 10 साल में देश में बड़े बड़े, चाहे वो फैसले 370 को लेकर, चाहे वो फैसले हिजाब को लेकर, चाहे वो फैसले आपको 3 तलाक को लेकर, चाहे वो फैसले राम मंदिर को लेकर, क्या इस फैसले में क्या कोई सरकार का दबाव था? क्योंकि सरकार बहुमत की थी, क्योंकि जस्टिस कह रहे हैं कि बहुमत की सरकार होती है तो न्यायपालिका पे दबाव बढ़ता है। आगे क्या उन्होंने कहा, न्यायपालिका का काम है चेक एंड बैलेंस करना। जब हमारे पास
इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें जब गठबंधन सरकार होती है तो न्यायपालिका पर पुश बैक थोड़ा कम हो जाता है। इलेक्टोरल सरकार होती है और गठबंधन की सरकार होती है, पुश बैक कम हो जाता है। पुश बैक मतलब क्या? दबाव कम हो जाता है अगर जो है गठबंधन की सरकार रहती है, अकेले की सरकार नहीं रहती है। तो ये जो है जस्टिस संजय किशन कौल, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, उनका ये बयान है। फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर मुसीबत इनकी बढ़ सकती है। मामले जो है परत आगे फाइल चली गई है। अब ये भी देखना दिलचस्प है क्या इस सरकार में एक आम व्यक्ति की जिस तरह जांच होती है, क्या डीवाई चंद्रचूड़ की जांच होगी? और एक आम व्यक्ति जो किसी भ्रष्टाचार में, या कोई जज जो कानून देश में बना हुआ है कि कोई जज भी फैसला करे तो 6 साल तक की, गलत फैसला करे तो 6 साल तक की जेल होती है, तो क्या 6 साल तक की जेल चंद्रचूड़ को होगी अगर जो है ये दोषी पाए जाते हैं? फिलहाल इस खबर इतना है। मुझे वीडियो अपने साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।